सुनो मेरी बात बेटा, हमने ना लास्ट क्लास में जो चैप्टर टॉपिक किया था, चैप्टर तो हमारा शेयर से चल रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था उसका क्वेश्चन किया था, आई थिंक हमने कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। कुछ आगे करें, ये लड़का ना कभी क्वेश्चन नहीं करता, बड़ा दिमाग खराब करता है ये। आवाज नीचे पहले तो समझ में आ रही है बात, करें, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो बेटा मेरी बात, ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर सर कॉल्स इन एरियर हमने किया था, कॉल्स इन एडवांस किया था, तो कॉल्स इन एरियर था कि अगर हमने किसी व्यक्ति से पैसा मांगा और उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो सर उसके बाद क्या हम उसके भरोसे बैठे रहें? सिंपल सी बात समझो, मैंने इसको 10,000 शेयर दिए, टोटल शेयर जो थे 10,000 शेयर कुसागर ने ले रखे हैं, ठीक है। सजल मैं बताऊं तेरा फोन तोड़ देना मैं किस दिन, सच्ची कह रहा हूं बेटा, तो प्यार से समझ जाया कर। सुनो जी, तो कुसागर ने कितने शेयर लिए हैं? 10,000 शेयर, ठीक है। और इसने 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। मैंने अलॉटमेंट मांगी, मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इंतजार करूंगा, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे पैसा दे दे। फर्स्ट कॉल मांगी, पैसा नहीं दिया, मैंने कहा फिर भी चलो फाइनल कॉल का इंतजार करते हैं। फाइनल कॉल मांगी, पैसा नहीं दिया भाई साहब ने। अब गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं बेटा, जो हमारे तरीके हैं, रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। तो हम इनको एक इंटीमेशन भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, कुसागर जी आप 10-15 दिन में अपना जो पैसा है वो जमा कर दीजिए, वरना कंपनी आपसे आपके शेयर्स को क्या कर लेगी? छीन लेगी। भाई जो शेयर हमने आपको दिए हैं हम उनको क्या कर लेंगे? आपसे छीन लेंगे। पर कुसागर जी तो हमारे एक नंबर के ढीठ आदमी है ना जी, मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा आपको जो करना है करो जी, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, अब वो मैं बोलूंगा नहीं ऐसे किसी के लिए गरीब, ठीक है जी, अब वो है तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो उसने कहा जी मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दे दूं? बेटा देखिए, कुछ लोगों की आदत खराब होती है पैसा ना देने के चक्कर में, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, तो ये पहले वाले ऑप्शन में है, ठीक है ना। आओ अब बात को समझो ध्यान से। तो अगर मैं इस व्यक्ति से इसके शेयर छीनूंगा, देखो फोर फीचर में छीनने को फोर फीचर नहीं कहता। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोरफीट करना मतलब जब्त करना, फोरफीट करना मतलब जब्त करना, ठीक है जी। अभी हम जो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं सर, हम इन भाई साहब से इनके शेयर्स को छीनेंगे, जो शेयर कंपनी इनको दिए हैं उनको क्या करेंगे? छीनेंगे इनसे, और उसको छीनने के बाद इनसे जो पैसा आज तक आया है, अब मैंने कहा भाई मैं आपसे 10,000 शेयर छीनने वाला हूं, कह रहा हाँ हाँ छीन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो अपने शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो पैसा आपको दिया था ना एप्लीकेशन पे, मेरा पैसा वापस दे देना। क्या लगता है आपको, इसका पैसा वापस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? चलो मैं आपको इसके लिए एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप मुझे बताना ऐसा होता है नहीं। बेटा कभी गाड़ी फाइनेंस कराई है आप लोगों ने? किस्तों पे गाड़ी आपने नहीं, आपके घर वालों ने? सजल कह रहा है हाँ सर अभी तो कराई थी, ठीक है। सजल सुनो, आपने जो वो जो आप बता रहे थे ना उस दिन कि सर हमारी गाड़ी खिंच गई है, वो बैंक वाले ले गए, सुनो बेटा इसके पीछे कारण क्या था, हुआ क्या था असलियत में बताता हूं। इसने मुझे बताया था उस दिन, इन्होंने एक गाड़ी ली थी, ठीक है। अब वो गाड़ी थी फाइनेंस पे, वो गाड़ी किस पे थी? फाइनेंस पे। इन्होंने उसकी 3 साल की किस्तें बनवाई थी, 1 साल की किस्तें टाइम पे भरी पूरी, 1 साल की पूरी किस्तें टाइम पर दी। उसके बाद भाई साहब किस्त देना बंद कर दिया। भाई हो सकता है देखो, क्योंकि उस टाइम ना कोविड टाइम की बातें हैं ये, और कोविड टाइम पे 5-6 महीने की तो गवर्नमेंट उसमें वो मिल गई थी आपको, गवर्नमेंट ने थोड़ा बोला था कि भाई इतना प्रेशर नहीं बनाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद भी इन्होंने ना कहा अब छूट गई हैं, छूट गई, अब देनी ही नहीं किस्तें, समझ रहे हो। तो इन्होंने 1 साल किस्तें दी ही नहीं, 1 साल की तो किस्तें दे दी थी, बाकी बाद की 1 साल की किस्तें दी नहीं। अभी भी कितनी? 2 साल की किस्तें बची हैं। अब 1 साल के बाद बैंक वाले रोज फोन कर रहे, भैया पैसे दे दो, आपकी किस्तें पेंडिंग चल रही है, पैसे दे दो। क्या जी है ही नहीं हम पे पैसे, हम नहीं दे रहे, समझ रहे हो। तो बैंक वाले ऐसे में पता क्या करते हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है ना, जहां आपकी गाड़ी खड़ी मिल गई, गाड़ी उठाएंगे और ले जाएंगे उठा के। अब आपको अगर वो गाड़ी लेनी है, वापस चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगी नहीं, आप जाओ बैंक में अपने जितने भी ड्यूज हैं पीछे के वो भर दो, आगे की जो किस्तें उनको कंटिन्यू कर लेना, अपनी गाड़ी ले आना, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा हाँ नहीं चाहिए मुझे, अब गाड़ी चाहिए ही नहीं, आप उठा के ले आए ना, रख लो अपनी गाड़ी, अब मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं, पर मुझे मेरे जो पीछे की जो 12 किस्तें मैं भर चुका हूँ वो, और जो मैंने डाउन पेमेंट करी थी वो पैसे वापस दे दो। क्या लगता है बैंक वाले इनको ऐसा पैसा देंगे वापस?
बेटा अगर बैंक ऐसे पैसा देने लगे तो भारत का हर व्यक्ति यही करेगा, गाड़ी लेगा, 2-4 महीने किस्तें भरेगा, मजे करेगा गाड़ी से, फिर 1 साल 2 साल बाद गाड़ी अगर बैंक वाले उठा के ले जाएंगे तो ले जाओ, हमें क्या है, समझो नहीं। तो बेटा वो जो पैसा इन्होंने दे दिया था बैंक को, तो बैंक ने वो पैसा इनका क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। उसी को बोलते हैं फोरफिट करना, यानी कि जब्त करना। समझ में आ रही है बात? उसी को क्या बोलते हैं, फोरफिट करना यानी कि जब्त करना। ये गाड़ी के एग्जाम्पल से मैं कुशागर के एग्जाम्पल पे आता हूँ। कुशागर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसके बाद ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। तो इन्होंने जो मुझे एप्लीकेशन का पैसा दिया है, क्या मैं इसको वापस करूंगा? नहीं, उसको वापस नहीं करूंगा, और इससे जो शेयर है वो क्या कर लूंगा, छीन लूंगा। ठीक है ना? तो जो पैसा मुझे मिला था उसको क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा मैंने इतना घुमा के आपको बेशक से घुमाया नहीं, कहानी सुना के बताया है, तो एक कंसेप्ट है, इसलिए आगे काम आएगा। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले जब भी इस टॉपिक को कराता हूँ ना, पहले आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हम कुशागर को ही एग्जाम्पल मोहरा बनाएंगे। ठीक है? और कुशागर के ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर सिर्फ कुशागर ही होता, कंपनी का एक इकलौता शेयर होल्डर कुशागर ही होता जिसने शेयर्स मांगे होते और बाद में पैसे नहीं दिए होते, तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी और कैसे हमारी फोरफीचर की एंट्री बनेगी, हम वो सीखेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है जी। ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। आओ सुनो। अब बेटा पहले ये चीज समझो, फोरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ना। मतलब इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर फेल टू पे 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स, है ना जी। हमारे जो कुछ शेयर होल्डर हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए पे करने में। किसको सर? 1 और मोर इंस्टॉलमेंट, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे अलॉटमेंट मनी एंड और कॉल मनी वगैरह एक्सेट्रा। द कंपनी कैन फोरफिट दियर शेयर्स, कंपनी क्या कर सकती है, उनके शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, यानी कि कैंसल देयर अलॉटमेंट एंड ट्रीट द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड देयर एज फोरफिटेड। बेटा जो पैसा मिल गया है, जो पैसा कंपनी को मिल गया है, उसे हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, यानी कि जब्त कर लेंगे। ठीक है जी। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल्स। ओके जी, समझ में आ गई बात? जो प्रोविजन जो आर्टिकल्स में लिखा है कि भाई हम 10 दिन के बाद फोरफिट करेंगे, तो 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद तो 5 दिन के बाद। क्लियर है जी यहां तक? तो ये है हमारी मेन थ्योरी इसकी थोड़ी सी। आगे क्या लिखा है, अगर प्रीमियम की बात करें, वैसे मैं अभी क्वेश्चंस में समझाऊंगा पर इसको यहां पढ़ लो। इफ द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, बेटा अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, हमने प्रीमियम पे शेयर्स इशू करे, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। ठीक है जी। तो आगे क्या लिखा है, आदर होली, या तो पूरा पूरा नहीं मिला या फिर पार्शियली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, या तो पूरा पैसा नहीं मिला या कुछ पार्ट नहीं मिला उसका। ठीक है ना? कौन से शेयर्स पे, जिनको हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? सिंपल सी बात है बेटा, अगर प्रीमियम मांगा और मिल गया कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम मांगा और नहीं मिला तो उसको कैपिटल में वापस क्या करना पड़ेगा, कैपिटल के साथ डेबिट करना पड़ेगा। तो वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू बहुत डिटेल में समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। द डायरेक्टर्स कैन आइदर कैंसिल और रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर्स। आपको पता है जो कंपनियां, जो बैंक ने जिसने सजल की गाड़ी उठाई थी, वो उस गाड़ी को क्या करेंगे, रखेंगे अपने पास, वो उसको ऑक्शन में सेल कर देंगे, बोली लगेगी दोबारा, और फिर क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे। है ना? ऑक्शन सेल सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। तो बेटा सेम ऐसे हमने जो कुशागर के शेयर छीने, क्या उन शेयर्स को अपने पास रखूं? नहीं, हम उन शेयर्स को किसी और को क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। क्या कर देंगे, री इशू। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा, जो शेयर्स री इशू होंगे, क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं? तो आंसर है यस। शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट री इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। री इशू कितने में कर सकते हैं जी? री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, जितना फोरफिट किया है। अगर एक शेयर 10 रुपए का है, कितने का है, एक शेयर 10 रुपए का, और मैंने इससे सिर्फ 3 रुपए इसने दिए थे, तो वो मैंने क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो मैं जब री इशू करूंगा तो मैं री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं, 3 रुपए का। हाँ, नहीं देंगे तो प्रॉफिट होगा ना। बट मैं क्या कह रहा हूं, बेटा समझो ना, अगर सिंपल सी बात है, मैंने जो सजल की गाड़ी उठाई है, मान लो मैं बैंक हूं, मैंने जो सजल की गाड़ी उठाई है,
वो 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू थी, मतलब उस गाड़ी की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपया। ठीक है जी, आपको भी पता वो सेकेंड हैंड गाड़ी है, क्या वो सेकेंड हैंड गाड़ी 10 लाख की बिक जाएगी? क्यों? प्रॉफिट होगा भाई, अगर मैं 10 लाख में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा? जितना पैसा मैंने सजल का जब्त करा है उतना ही तो होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई देखो, मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा, मैं बैंक हूं ना, तो मैं अपनी जेब से तो नहीं भरूंगा। मैंने जितना पैसा उसका जब्त करा है, मैं उतने तक का किसी और को डिस्काउंट दे सकता हूं बेचते टाइम में, जिससे कि मुझे नुकसान ना हो। लेकिन अगर मैंने उससे कम डिस्काउंट दिया है, भाई मैक्सिमम मैं डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं? 3 रुपए का। लेकिन मुझे एक बकरा मिल गया, मतलब एक बंदा मिल गया जिसको मैं क्या कर रहा हूं, 1 रुपए के डिस्काउंट पे 9 रुपए में शेयर लपेट दिए मैंने। तो बेटा वहां पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 3 रुपए आपसे जब्त किए, तो 2 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ? किससे? बेटा कैसे हो जाएगा ज्यादा? आपसे जो शेयर छीने, 10,000 शेयर छीने, तो 10,000 ही तो रीइश्यू कर रहा हूं, ज्यादा कहां हो गए? ये कह रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो जाएंगे। बेटा ऑथराइज से ज्यादा तो होंगे ही नहीं ना भाई, मैंने जो शेयर फोरफिट करें उनको ही तो रीइश्यू कर रहा हूं। इशू तो ज्यादा इशू तब होंगे अगर मैं दोबारा से इशू करूंगा, और मेरा इशूड ऑथराइज से ज्यादा है। मान लो मैंने जितने ऑथराइज थे, 2 लाख ऑथराइज थे, 2 लाख इशू कर दिए, ठीक है जी। अब उनमें से कुछ छीन लिए, फिर दोबारा से वो रीइश्यू कर दे, तो मैंने रीइश्यू दोबारा थोड़ी किया, इशू दोबारा, जो फ्रेश इशू है वो दोबारा नहीं किया मैंने। अगर मैं फ्रेश इशू दोबारा करूंगा तो 2 लाख से ऊपर जाएगा ना, वो मैं कर नहीं सकता। ठीक है ना, मिल गया जवाब? गुड। अब समझो, तो जी हम रीइश्यूड शेयर्स को, मतलब जो शेयर हमने फोरफिट करे हैं उनको क्या कर सकते हैं? रीइश्यू कर सकते हैं। और रीइश्यू किस पे किया जा सकता है? डिस्काउंट पे। और पता है प्राची, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना हमने फोरफिट किया है, जितना अमाउंट हमने आज तक क्या किया है? फोरफिट किया है। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? इन मोस्ट केसेस द रीइश्यू सच शेयर्स विच मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। क्लियर है जी? आओ आगे क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी सारी बातें, कैन नॉट एक्सीड अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स। जो पैसा फोरफिचर पे मिला है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, यही बात लिखी है इन्होंने। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर फोरफिटेड, अगर फिर भी रीइश्यू करने के बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है शेयर फोरफिचर में, तो वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गई बात? देखो आपको क्वेश्चन जो आएगा ना, एक क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो प्रोराटा का आया, उसमें फोरफिचर रीइश्यू सारे पॉइंट होंगे उसमें, ठीक है जी। बट मैं अभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति है, मैंने मान लो सिर्फ 100 शेयर इशू करे हैं, समझ लो, और उसमें एक ही व्यक्ति ने वो 100 शेयर ले लिया और उसने फिर मुझे बाद में पैसा नहीं। तो मैं आपको सारी कहानी दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सारी चीज आपसे नहीं बोलेगा। आपसे बोलेगा तो सिर्फ फोरफिचर की एंट्री करने को बोलेगा, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा भी तो, ठीक है। लेकिन मेरा मोटो है, आपको पता है, कंसेप्ट क्लियरिटी होना बच्चों का, तो मैं उसी के चक्कर में आपको ये करा रहा हूं, बस इसको समझ लो। इसके लिए मुझे मत रोकना प्लीज, आप रोकोगे ना मैं तब भी नहीं रुकूंगा, कुछ सागर की कसम। एग्जाम्पल समझना बेटा ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या है? हमने इशू करे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इशू करे हैं 1000 शेयर। कितने करें जी? 1000 शेयर, ठीक है जी। एक शेयर कितने रुपए का है? एट द रेट 10 ईच, 10 रुपए का एक है। शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, प्लस प्रीमियम है 3 रुपए का। प्रीमियम कितने का है? 3 का, ठीक है जी। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 5 की, तो 2 + 3, अलॉटमेंट है 2 + 3 की, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा क्वेश्चन को, सिंपल रखूंगा अभी, है ना जी। 3 चीजें बहुत हैं। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की है भाई? 3 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, तो बच्चे कितने? 5। तो बेटा ये 5 रुपए की है। इतनी बातें क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? ये जो 1000 शेयर हैं, ये सारे के सारे शेयर लिए किसने हैं? कुशागर ने, ठीक है जी। इन शेयर्स का जो होल्डर है वो कौन है? अकेला कुशागर है।
ही पेड एप्लीकेशन ओनली। इन भाई साहब ने सिर्फ क्या पे करी है? एप्लीकेशन पे करी है। ही पेड एप्लीकेशन ओनली, ठीक है जी। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। हमने इन भाई साहब के शेयर्स को क्या किया है? फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किया है। वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। क्लियर है? सुनना ध्यान से अब। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा एक चेंज और कर लूं, क्योंकि एक चीज और है जो आपको समझानी है, तो वो समझ आ जाएगी। यहां पे मैं मान लेता हूं 2 रुपए का है और ये 3 रुपए का है, ठीक है, और यहां पे प्लस 1 रुपए का है, ठीक है ना। 3 + 1 और ये 3 + 2 है और ये 5 है। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। अब हमने इनके शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे रीइश्यू की एंट्री में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं सिर्फ 4 फीचर सिखाना चाह रहा हूं आपको अभी, ठीक है जी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? 3 3 6 प्लस, हाँ 11 हो रहे हैं ना, तो इसको 4 कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं ना। बैलेंस कितना था हमारा? 4 आ जाएगा। अब ठीक है जी। 4 3 7 और 3 10 और 2 और 1 3 का क्या हो गया? प्रीमियम। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? अब समझो, आराम से एंट्रीज करेंगे, जो हमने अभी तक सीखी हैं वही वाली एंट्रीज। याद है ना आप लोगों को? चलिए बेटा, पहली एंट्री बताओ आप लोग मुझे। अब बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री। देखिए, अगर मैं इसके सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करूंगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4 फीचर वाले आएंगे, हम करेंगे, ठीक है जी। आराम से पहले इसको समझते हैं कि आखिर अगर हमने कुशागर से एप्लीकेशन मांगी, हमने इशू करे, तो कुशागर ने हमसे क्या करा? अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो हमारे पास पैसा आया। पैसा आया तो हमने एंट्री क्या करी होगी पहली? जल्दी बताओ सर। पहली एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना बेटा? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? जल्दी बताओ। 4 रुपए की। एप्लीकेशन कितनी है? 4। तो 1000 शेयर पे 4 के हिसाब से कितने रुपए आए हमारे पास? 4000, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री समझना। दूसरी एंट्री, इसको खत्म करने के लिए डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल में कितना? 3000, क्योंकि 3 रुपए की कैपिटल है सर, और 1 रुपया किसमें आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना जी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 1000। कोई दिक्कत? अब हमने कुशागर जी से क्या मांगी? अलॉटमेंट मांगी। बेटा अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 रुपए की। हमने कहा भैया अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, तो हमने एंट्री क्या करी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बताओ जरा? 5 रुपए। 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए मांगे यहां पे, है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने की? 3 रुपए की, यानी कि 3000। और बेटा 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा एसपीआर मत लिखना, ठीक है? एसपीआर मत लिखना, शॉर्ट में प्रीमियम इतना लिखना बस। कितने का जी? 2000। अगली एंट्री बताइए कुशागर जी, अगली एंट्री क्या होगी? हाँ जी, अब बेटा ये पढ़ लो। ही पेड एप्लीकेशन ओनली। इन भाई साहब ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, उसके बाद ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी, है ना। मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इन्होंने मना कर दिया कि जी नहीं दे रहा। तो बैंक तो तभी लिखूंगा जब पैसा आएगा। अब एंट्री क्या होगी? बेटा इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करूंगा, पहले इसको क्रेडिट कर देंगे लो कि जी मेरे पास पैसा आना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का
कितना आना है 5,000। लेकिन इन भाई साहब ने पैसा देने से मना कर दिया, और जब कोई हमसे पैसे के लिए मना करता है हम उसे किस में डालते हैं, कॉल्स इन एरियर में। तो बेटा ये एंट्री आप देखो, पीछे जो हम करते आ रहे थे ना क्वेश्चंस, उनमें करते थे तो कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसको। जब एक साथ इकट्ठी एंट्री होती है ना तो कंबाइन एंट्री, कंपाउंड एंट्री 11th में जो सीखा था, तो ये कुछ उस प्रकार से कंबाइन हो जाती है वहां पे। बट अगर मैं उस पर्सन की अलग एंट्री करूं तो यही बनेगी, कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। एंट्री नंबर 5, पैसा मांगते हैं जी किसका, फर्स्ट और फाइनल कॉल का। बताओ जी, मैंने लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की, बताओ जी। 4,000, 4 रुपए की है ना जी। तो 1,000 शेयर पे 4 के हिसाब से कितना आया, 4,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा यहां कोई प्रीमियम तो है ही नहीं, तो पूरा किस में आ जाएगा, कैपिटल में कितना, 4,000। ठीक है जी। अब अगली एंट्री फिर मैंने करी, क्या पैसा दिया कुशागर ने, नहीं, आदत खराब है, टाइम पे देता ही नहीं है, बताओ जी पैसे। तो कॉल्स इन एरियर फिर डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना बेटा, यहां 4,000 और यहां भी कितना, 4,000। क्लियर है जी यहां तक? बेटा यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? पक्का? ठीक है। फिर अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा कि कुशागर को कॉल कर लेता हूं। भाई साहब ने ना तो अलॉटमेंट दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है, ना फाइनल कॉल दी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है ना, तीनों ही नहीं दिए। एप्लीकेशन तो दी थी, उसके बाद भाई साहब ने कुछ भी नहीं दिया, ना एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल। ठीक है जी। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं, डायरेक्ट शेयर छीन लूं? मैंने कहा डायरेक्ट छीनने ठीक नहीं है, एक बार भैया से बात कर लेते हैं फोन करके कि भैया अपने शेयर्स वगैरह जो पैसा बचा है वो पे कर दो, वरना कंपनी आपके शेयर्स क्या करेगी, छीन लेगी, है ना जी। हेलो कुशागर भैया, आपने जो हमारी कंपनी के 1,000 शेयर लिए थे ना ये वाले, इनका पैसा भेज दो। कह रहे कौन से शेयर, कह रहे कौन से शेयर, मना कर रहा है जी। अरे बहुत शेयर नहीं है, नीयत खराब हो गई है भैया की, मना कर रहे हैं। कह रहे कौन से शेयर, मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला, कंपनी आपसे आपके शेयर्स को छीन लेगी। कह रहे जो करना है कर लो, समझ रहे हो नहीं? अरे स्पीकर पे पता भी है तुझे? हाँ समझ में आ रही है बात? अब बेटा ध्यान से समझना। मैं कहा चलो जी, अब कंपनी के डायरेक्टर हैं हम तो, है ना, हम डायरेक्टर हैं क्या? ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, अब मैं आपको इनके शेयर छीनने सिखाऊंगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम फोर फीचर। ठीक है जी। अच्छा अब आप एक चीज समझो पहले, बेटा आपने ये सोचा कभी कि हम ये जो एंट्रियां घुमा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कुछ चीजें खत्म भी कर रहे हैं, तो एंड में बच क्या रहा है पहले ये देखते हैं। ठीक है जी, आराम से देखो, जो हमने लिखा है अगर उसे काटे तो बहुत बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, मजबूरी है। बेटा मैंने पहली एंट्री क्या करी, आदित्य जी सुनो, आपको कुशागर की कसम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या है, क्रेडिट, और यहां पे फिर हमने इसको क्या किया, डेबिट। यहां पे क्रेडिट है और यहां पे क्या है, डेबिट। तो बेटा अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, नहीं हो गए, है ना। मिटा दूं या इससे तो बढ़िया, मिटा दूं या काट दूं? अरे काटते हैं ना, सही दिख तो रहा है। अभी इन दोनों एंट्रियों को अगर मैं कंपाउंड करूं, कंबाइन करूं, एक साथ मिलाऊं, तो मेरी एंट्री बच रही है, बैंक में पैसा आया इक्विटी शेयर कैपिटल के 3,000 और प्रीमियम के कितने आए, 1,000। यही तो बनता है, समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये दो एंट्री इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सर ये टाइम अलग है इसका और इसका टाइमिंग अलग है। यहां पहले पैसा आता है फिर हम ट्रांसफर करते हैं, इसलिए अलग अलग एंट्री करनी होती है। अभी अगर मैं इकट्ठा पैसा एक साथ दे रहा हूं, सीधे शेयर्स हैं, जैसे मैंने इनसे अभी शेयर्स क्या किए थे, छीनूंगा और उनको जब बेचूंगा ना तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा ये वाली, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल की। समझ में आ रही है बात? आओ अब अलॉटमेंट पहले मांगेंगे ना भाई, पहले अलॉटमेंट मांगी मैंने कितने रुपए मांगे अलॉटमेंट पे, 5,000 रुपए।
इसने पैसे देने से मना कर दिया ना, तो मैंने उसको किस में डाला, कॉल्स इन एरियर में। लेकिन अलॉटमेंट क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट, तो इसको भी काट दूं, ले जी सर ये भी खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही मेरा कहीं ना कहीं फर्स्ट और फाइनल कॉल वाली जो लाइन है ये भी आपस में क्या हो गई, खत्म हो गई। बेटा अगर आप देख पा रहे हो यहां पे मेरे पास बैंक में बचे हैं पैसे 4000 रुपए, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम बचा है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर बचा है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियर बचा है। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें ही बची है ना, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें इन भाई साहब के शेयर्स को छीनना है। क्या करना है, इनके शेयर्स को छीनना है। बेटा शेयर छीनने से पहले मुझे ये तो बताओ, जब हमने शेयर दिए थे क्या हम कोई घर पे ऐसे भारी भरकम सामान उठा के तो लेके गए नहीं थे कि भैया लो जो इनके घर जाएंगे, गाड़ी तो है नहीं कि गाड़ी उठाने के लिए इनके पीछे पीछे घूमे, मौका लगा तो गाड़ी उठा ली, है ना जी। हमें तो क्या करने, शेयर छीनने। तो बेटा एक बात सुनो कुशाग्र, ध्यान से समझना। बेटा जब मैंने इनको शेयर दिए थे, जब मैंने इनको शेयर मतलब मालिकाना अधिकार यानी कि शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी, समझ में आ रही है बात। तो मैंने जब इनको शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी दी थी तो कुछ इस प्रकार से दी थी। यहां पे 3000 रुपए दिए थे भाई को कैपिटल के, यहां कितने रुपए दिए थे, 3000 रुपए दिए थे, और बेटा यहां पे कितने दिए, 4000 रुपए दिए। आज तक मैं 3, 3 और 4 कैपिटल दे चुका हूं पूरे 10,000 की। अब इनसे छीननी है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म। भाई छीनने का मतलब क्या है, खत्म करना, ठीक है जी। बेटा अगर कोई चीज क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्लियर है। तो जब हम फोर्थ फीचर की एंट्री करते हैं ना, तो हम सबसे पहले, मैं एंट्री नंबर 7 लिखूंगा, बड़े बड़े में लिखूंगा यहां पे। सबसे पहला काम क्या होता है, जितनी भी कैपिटल आज तक हमने मांगी है, भाई जितनी मांगी होगी उतनी क्रेडिट करी होगी। अच्छा अगर सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसके शेयर्स को यहां अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर रहा होता, अलॉटमेंट के बाद ही मैं इससे इसके शेयर्स को क्या कर रहा होता, छीन रहा होता, तो बेटा कहीं ना कहीं मैंने ये वाली कैपिटल दी नहीं होती। और दी नहीं होती तो मैंने दी कितनी होती, 6 रुपए की सिर्फ, यानी कि 3000 ये और 3000 ये, तो खत्म भी कितने से करता मैं, 6000 से ही। समझ में आ रही है बात। बेटा अभी नहीं समझोगे ना कुशाग्र तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा मेरे शेयर छीन रहे हो तो मैं तो रोऊंगा। अबे इसको चुप कर, पानी वानी पिला इसको, मत रो बेटा, सुन इधर। तो भाई इसके शेयर्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, आज तक जितनी कैपिटल हमने क्रेडिट करी थी ना उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहला काम फोर्थ फीचर के टाइम पे हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, जितनी आज तक क्रेडिट हुई है। और क्रेडिट कितनी हुई है बेटा, यहां पे तो आपको दिख रही है 10,000 है, यहां तो आपको दिख रही है 10,000 है, लेकिन हम इसको समझते हैं वैसे। देखो हमने क्रेडिट करी थी एप्लीकेशन के 3 रुपए, भाई जो मांगे गए हैं वही तो, कैपिटल की बात हो रही है, सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है। एप्लीकेशन कितने, 3, अलॉटमेंट के कितने, 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने, 4, टोटल कितने हो गए, 10, 3, 3, 6, 4, 10। तो 1000 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांगे गए हैं आज तक, तो खत्म भी कितने से करेंगे, 10,000 से, ठीक है जी। तो मैंने 10,000 रुपए से इसकी कैपिटल क्या कर दी, खत्म कर दी, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा दूसरी चीज पे। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो बेटा मैंने कहीं ना कहीं देखो ये वाली कैपिटल खत्म कर दी, ये वाली कैपिटल खत्म हो गई, और यहां पे भी कैपिटल थी, ये भी क्या कर चुका हूं मैं, काट चुका हूं। ये वाली एंट्री भी कट जाएगी मेरी, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो ये खत्म हो गया सब, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, बैंक बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर बाद में आऊंगा, बेटा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक को तो छोड़ो, बैंक में वो पैसा है जो हमारे पास आया है, पर आपको बताऊं एक बात, उसमें 2 तरीके का पैसा है, कुछ तो कैपिटल का और कुछ प्रीमियम का, है ना। सर एक बात बताओ, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था ना, बताओ ये मिला नहीं मिला, मिला। मैंने इसको इसलिए डब्बे में डाला क्योंकि अगर आपको, ध्यान से सुन लेना बेटा, जो बातें बोल रहा हूं इसी में पूरा समझो कंसेप्ट है। अगर मैंने इधर, अगर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैंने मांगा और मिल गया, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और मिल गया, कुशाग्र अगर नहीं सुनेगा ना, मैं सच बताऊं समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसलिए कह रहा हूं सुन ले। इधर बाहर कौन है क्या हो रहा है उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए।
अगर बेटा मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगा और वो मुझे मिल गया, तो कुछ ना उसमें ऐसे चारों तरफ से ना ऐसे लॉक लग जाएगा ना, आप उसको छेड़ नहीं सकते। वो पैसा सिर्फ ऐसा है कि जिसको सिर्फ 5 जगह यूज करेंगे। कितनी जगह यूज करेंगे? सिर्फ 5 जगह। 5 जगह कौन से, उसके बारे में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पोर्शन है, ठीक है नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के कौन सी 5 जगह है वो हम पढ़ेंगे। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और मिल गया ना, तो वो सिर्फ कितनी जगह जाएगा? 5 जगह। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, मिल गया तो 5 जगह जाएगा, कुछ करेंगे ही नहीं, ये तो लॉक हो गया जी। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर सर हमने प्रीमियम का पैसा मांगा, जैसे ये वाला था, यहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम था ना, ये हमने मांगा, क्या मिला? जब भाई साहब ने अलॉटमेंट दी नहीं तो प्रीमियम का पैसा मिला नहीं, मिला नहीं तो अब मिलेगा भी नहीं, अभी तक नहीं मिला। और जब उससे शेयर छीन रहे हो तो अब प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। तो बेटा इसको भी रखने का कोई फायदा है? बिना बात में अपनी बुक्स में एक क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट रह गया, अगर ये ऐसे ही चला गया बैलेंस शीट में, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, और बैंक में ढूंढेंगे तो बैंक में है ही नहीं उतना पैसा। बात समझ रहे हो? तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो इसको भी यहां से खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो बेटा दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से? जितना नहीं मिला। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, लेकिन उतने से जितना आज तक नहीं मिला, जितना मांगा और नहीं मिला। कितना जी? जितना मांगा और नहीं मिला। याद रखोगे ना? ठीक है जी। तो हमने इससे मांगे थे 2000 रुपए, ये वाले, ये नहीं मिले। वैसे मांगे थे टोटल 3000, 1000 मिल गया, 2000 नहीं मिला, तो जो 2000 नहीं मिला सिर्फ वो आएगा। लो जी 2000 ये आ गया। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है जी? अब सुनो अगली बात। सर ये करने के बाद कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। अब मेरी इस एंट्री पे आओ, अगली एंट्री में आप जब आओगे तो सर बस इधर 2 चीजें रह गई, एक ये कॉल सिनेरियो रह गया, एक ये कॉल सिनेरियो रह गया। मेरा आपसे सवाल है सजल, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था ना आपकी गाड़ी का, बैंक उठा के ले गया था, बैंक ने आपसे गाड़ी छीन ली, है ना जी। बैंक ने इनकी गाड़ी उठा ली, सब कुछ हो गया। अब क्या बैंक बाद में जब गाड़ी वाड़ी छीन लेगा इनसे, इन्होंने मना कर दिया नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं दे रहा पैसे वैसे, तो क्या बैंक फिर भी उम्मीद रखेगा कि जो सजल की किस्त बची हुई है वो आएंगी? क्या बची हुई किस्तों की उम्मीद रहेगी? आप 3 महीने मेरे पास कोचिंग में पढ़े, आपने मुझे 3 महीने की फीस नहीं दी, मैं आपको भगा दूं, आपको भगाने के बाद क्या मुझे उम्मीद रहेगी कि आप मेरी फीस देने आओगे बची हुई? अब बताओ जी, नहीं रहेगी ना भाई। अगर मैं आपको बेइज्जती करके भगा रहा हूं, देखो मैं ऐसे किसी को भगाता नहीं हूं, ठीक है, बट अगर मैं आपको बेइज्जत करके भगा रहा हूं तो क्या आप मेरे को वापस पैसे देने के लिए आओगे? नहीं। तो आपके जाने के बाद तो बेटा मैं उस नाम को ही क्या कर दूंगा, उस पैसे को ही बैड डेट में डाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब मैं अब कुशाग्र से उसके शेयर छीन रहा हूं, शेयर छीन लिए मैंने, शेयर तो मैंने छीन लिए, तो क्या अब मुझे उम्मीद रहनी चाहिए नहीं कुशाग्र मेरे 5000 और 4000 9000 रुपए देने आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? और जब नहीं आएगा तो बेटा इस उम्मीद को भी अब खत्म कर दो, ये हमारी एक एसेट है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? अब क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? तो बेटा कॉल्स इन एरियर, यानी कि वो पैसा जो मैंने मांगा था और नहीं मिला, जो पैसा मैंने मांगा था और नहीं मिला, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, तो अब वो मिलना भी नहीं है। जब मैं फोरफिट कर रहा हूं तो उसके बाद मिलना भी नहीं, इसलिए उसको भी क्या कर दो? खत्म। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बहुत बढ़िया जी, लो तो मैं 2 कॉल्स इन एरियर, कितना जी? 9000 रुपए। तो मैंने 9000 रुपए कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। समझ में आई बात? क्लियर है जी? तो बेटा ये करने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये वाला कॉल्स इन एरियर आपस में क्या हो गए? दोनों खत्म हो गए, है ना। खत्म तो ये सब भी हो गए बेटा, ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी हुई है ना, ये भी कट गई। मैंने इनको काटा तो कहीं ना कहीं ये भी कटी है, पर मैं इनको अभी नहीं काट रहा, अभी अभी तो लिख ही रहा हूं ना, थोड़ा लिख लूं फिर काटूंगा आराम से। समझ में आई बात? क्लियर है जी? तो बेटा अब लास्ट बात, मैंने अभी तक 4 फीचर किया है कुछ? 4 फीचर का मतलब क्या होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब्त करना। और बेटा जब्त पता है कौन सा पैसा होगा? अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, मिला तो बहुत कुछ है, जो मिला नहीं है वो तो कॉल्स इन एरियर था, जो मिला है उसमें 4 फीचर है, लेकिन कौन सा वाला? मिले थे 2 चीजें हैं, कैपिटल भी मिली है, प्रीमियम भी मिला है,
लेकिन सब प्रीमियम का पैसा मिल गया तो उसको तो छेड़ ही नहीं सकते ना, तो वो तो गया 5 जगह। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 4 फीचर कोई नहीं बताएगा आपको, आप रटोगे फिर इसको, इसे सुन लो। 4 फीचर मतलब कैपिटल का, फिर से देखो मैं आराम से बोलूंगा, चिल्ला के बोलूंगा, आपके कानों तक आवाज जानी चाहिए। कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो 4 फीचर में जाएगा। क्या बोला मैंने? कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो किस में जाएगा? 4 फीचर में। समझ में आई बात? कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो किस में जाएगा? 4 फीचर में। फिर से एक बार, कैपिटल का जो पैसा आज तक मिला है वो किस में जाएगा? 4 फीचर में। बेटा मैं इसका डिफरेंस नहीं निकलवा रहा आपसे, 12 माइनस 9 करोगे 3000 आपको दिख रहा है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे पता चलेगा। आओ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा, दिख रहा है? और बड़ा कर देता हूं, लो अब दिख रहा है? देखो अब जरा, 1000 शेयर थे इन भाई साहब के, इन भाई साहब ने मुझे सिर्फ क्या दी थी? एप्लीकेशन ओनली। बेटा एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए थे इन्होंने? 4 रुपए, लेकिन इस 4 में 1 रुपया तो प्रीमियम का था और 3 रुपए किसके थे? हैं जी? तो मैंने क्या कहा? कैपिटल का जो पैसा आज तक मिला है, तो भाई साहब से 1000 रुपए 1000 शेयर पे 3 रुपए तो मिले कैपिटल के, इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं 3000 रुपए तो मेरा 4 फीचर हुआ है नहीं। कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो किस में जाएगा? 4 फीचर में। बात समझ में आई? अच्छा, जो पैसा मुझे मिला है उसको मैं क्या कर रहा हूं? अभी जब्त कर रहा हूं, फोरफिट कर रहा हूं। मेरे लिए प्रॉफिट है, लॉस है? हाँ साहब, नहीं कैपिटल की बात नहीं कर रहे जी, हम तो जो पैसा जब्त कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इनसे कोई शेयर इशू करें, अब वो शेयर्स मैंने इनसे छीन लिए, शेयर भी वापस आ गए मेरे, शेयर छीन लिए, वो तो मेरा लॉस ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है जी। लेकिन जो पैसा मैंने इनसे आया था, जो कैपिटल का जो पैसा मुझे इनसे मिल गया था, अब वो पैसा मैं इनको वापस थोड़ी देने वाला हूं, तो वो पैसा मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। और बेटा प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं अपन? क्रेडिट। नॉमिनल का रूल था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेटा फटाफट से इसको भी क्या कर देंगे अपन? क्रेडिट। समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा? 2 शेयर फोरफिटेड या 4 फीचर अकाउंट। कितना? 3000। कितना जी? 3000। बताओ जी, समझ में आ गई? बेटा ये था हमारा कंसेप्ट किसका? 4 फीचर का। अगर ये करने के बाद मैं आपको समझाऊं ना, मैं अब इसको काट के बताऊं, बेटा इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पास क्या बचा? अब देखो कहीं ना कहीं मैंने जो शेयर कैपिटल काटी थी उससे ये कैपिटल खत्म हो गई मेरी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म हो गया, कॉल्स इन एरियर से ये वाली कॉल्स इन एरियर खत्म हो गई, तो मेरे पास बस इस एंट्री में यही तो बचा। इस वाली एंट्री में सिर्फ ये बचता है, शेयर 4 फीचर, इसीलिए तो इसको 4 फीचर की एंट्री कहते हैं। समझ रहे हो? नहीं बची क्या रहा है इसमें? 4 फीचर, तो इसलिए तो 4 फीचर की एंट्री है ये। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करें तो हमारे पास क्या बचा? बैंक। मैं लिख रहा हूं यहां, बैंक कितना? 4000। बैंक कितना है? इसके बाद सर एक ये लॉक वाला सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई और 3000 का क्या बचा? शेयर 4 फीचर। तो बेटा यही तो सच्चाई है। मेरी जेब में कितने रुपए हैं? 4000 रुपए। तो अब कोई पूछे मेरे से भैया आपकी जेब में जो 4000 रुपए वो काहे के हैं, तो मैं साफ कह दूंगा भैया 1000 रुपए प्रीमियम का और 3000 रुपए 4 फीचर का है। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं इन शेयर्स को किसी और को दूं, जिसको हम री इशू बोलते हैं, अगर मैं ये शेयर किसी और को री इशू करूं तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं कितने रुपए का? 3000 रुपए का। इन 1000 शेयर पे मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 3000 रुपए का। समझ रहे हो? एक शेयर पे 3 रुपए का, 1000 शेयर पे 3000 रुपए का मैं क्या दे सकता हूं? डिस्काउंट। समझ में आ रही बात? तो बेटा उस चीज को सीखेंगे अगली क्लास में, जिस टॉपिक का नाम है री इशू। क्या नाम है? री इशू। ठीक है जी। तो बेटा ये मैंने आपको इसलिए बहुत डिटेल में समझाया
जिससे कि आप लोगों को दिक्कत। देखिए मैं आपको पहले फोर्थ फीचर रीइश्यू के क्वेश्चंस और कराऊंगा अगली क्लास में, तो घबराने वाली कोई जरूरत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना, और एक क्वेश्चन कोई भी उठा के ऐसे ही मन से लिख लेना, कोई भी अमाउंट, और उसको अपने आप करके देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हम किस चीज को क्यों काट रहे हैं, ठीक है ना। और इस एंट्री का आने का जो तात्पर्य है, क्या मकसद क्या है, मतलब, ठीक है ना, मकसद नहीं भूलना है, समझ रहे हो ना। क्लियर है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए।